अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी ज़बरदस्त हमें एस्ट्रोलॉजिकल जो एनालिसिस हैं वो देते हैं, बताते हैं। आज नाज़रीन जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमें आ रहे थे कि जी 60 सती के हवाले से बताएं, किसकी 60 सती ढैया इस टाइम पे चल रहा है और उसके नुकसानात वो फेस कर रहे हैं, और वो कौन से ज़ोडिक साइन है जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब 60 सती लगती है वो अक्सर आपने सुना होगा जी कि कर्जा चढ़ गया, नुकसान हो रहा है, बिला वजह बैठे बैठे मोबाइल टूट गया, चोरियां हो गई, इस तरह के मामला फेस करता है इंसान और हर टाइम मुश्किलात में रहता है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें, जैसे बाबर आजम काफ़ी टाइम से 60 सती का शिकार रहे और परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब देखा बाबर आजम ने भी सेंचुरी मारी, तो ये 60 सती के जो इम्पैक्ट है कैसे इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट फील करता है और उसके बाद उसके नुकसानात होते हैं। तो नाज़रीन, आज का मौजूद ज़ोडिक साइन पूछेंगे, किस पर 60 सती अभी भी लगी हुई है और किसने क्या एहतियात करनी है, इसकी रेमेडीज़ क्या है और कौन सी ख़वातीन हैं जिनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे लगी हुई है और उनके मामलात अच्छे नहीं चल रहे और उसको अच्छा कैसे किया जाए, ये आज के टॉपिक में हम जानेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। और आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो सबसे पहले हमारी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, फलक आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये 60 सती का बड़े लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि जी कर्जा बहुत है, शायद इस वजह से 60 सती है, या मतलब पैसों में नुकसान हो जाता है, मतलब बिला वजह टेंशनें आ जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाता है बंदों का। तो सर इससे निकला कैसे जाए और किन ब्रूजों पे? देखिए फलक, सबसे पहले तो साढ़े सती का ना कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। हम्म, साढ़े सती बेसिकली होती क्या है? हम्म, साढ़े सती का जो वर्ड है वो डराइव्ड हुआ है 7.5 ईयर से। जैसे कि हम 7.5 ईयर को बोलते हैं 7.5 साल। 7.5 अब ये 7.5 साल जो है वो वक्त के साथ बिगड़ते 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 जो है वो 60 सती पे चला गया। 7.5 ईयर का टाइम होता है और ये स्टार्ट होता है सैटर्न की वजह से, हम्म, कि सैटर्न जब आपके बाय बर्थ चार्ट में या तो आपके ज़ोडिक साइन से एक हाउस पहले आ जाए और एक हाउस बाद तक रहे। ठीक है। और यही टाइम फ्रेम रहता है कि जब सैटर्न बेसिकली तौर के ऊपर आपके चार्ट में, अगर आपको अपना मून साइन पता है हम्म, तो मून साइन से एक हाउस पहले हो और एक हाउस बाद में हो, तो जो प्रॉपर्ली तौर के ऊपर 60 सती इंसान की ज़िंदगी में उसको अच्छा खासा मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती है। हम्म, यानी कि आपको बादशाह से गधा बता देने वाली जो क्वालिटी है वो 60 सती रखती है। अच्छा। अमूमी तौर के ऊपर लोगों को ये फील होता है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कोई बंदिश लगा दी है, कुछ जादू हो गया इस तरह के कुछ जादू हो गई है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावट है, हम्म, जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें हर्डल्स है, काम हमारे बनते बनते खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल एट द एंड पहुंचते पहुंचते वापस हो जाते हैं। हम्म, 60 सती के जो बड़े बड़े मसले होते हैं वो ये मसला होता है कि आपको जहनी तौर पर डिप्रेशन लाहक हो जाता है, अच्छा। आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, आप एंग्जाइटी हर वक्त फील करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके जहन के ऊपर सवार रहता है, आपके हर काम में रुकावट होती है। हम्म, लेट सपोज कि अगर आपने घर से किसी भी काम के लिए निकलना है, आपने इवन बैंक जाना है, ऑफिस जाना है, कुछ भी काम करना है, कोई दिन आपका ऐसा नहीं होता जो कि टेंशन फ्री हो। हम्म, हर दिन आपको कोई ना कोई हर्डल, नुकसान, परेशानी, घर में चीज़ों का ख़राब हो जाना, बाहर कामों में ख़राबी आ जाना, दोस्तों से ताल्लुकात का ख़राब हो जाना, ये इसके बड़े बड़े इम्पैक्ट हैं। फिर 60 सती में सबसे बड़ा आपकी ज़हन जो है उससे मुतासिर होती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाना, हम्म, आप खुद यूँ हैं अपने लिए खुद से ऐसे फ़ैसले कर देना, खुद से ऐसी चीज़ें कर देना समझते बूझते हुए भी जिसका नुकसान आपको अच्छा खासा हो। हम्म, फिर आपको ज़िंदगी में वो लोग ज़्यादा पसंद और वो लोग ज़्यादा अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं जो कि आपका नुकसान चाहते हैं। अच्छा। कि आपको पता भी है कि ये शख्स मेरे से मुखलिस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी बात सुनते चले जाते हम हैं, पीछे भाग रहे होते हैं उनके फिर अक्सर। भी उसके पीछे लगे हुए हैं। और वो लोग जो कि आपके साथ मुखलिस हैं और आपको सच्चाई दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं और आपको वो देख भी रहे हैं कि आप एक गड्ढे में गिर रहे हैं हम्म, और आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर आपको उनकी समझ नहीं आती। नहीं आती। ये 60 सती के मेजर इम्पैक्ट्स हैं। फिर इसमें आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े नुकसानात करते हैं, माली तौर के ऊपर, कारोबार के लिहाज से, करियर के लिहाज से, बिजनेस के अतबार से। फिर आपका चलता चलाया कारोबार ख़त्म हो जाना, चलती चलाई जॉब ख़त्म हो जाना, टर्मिनेशन हो जाना। और इसकी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल आपको दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स पे मिलेंगी। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे कराची में गुल प्लाजा था, लोगों के कारोबार थे देखें अचानक ना, से खत्म हो गए, तो उसमें वो देखें, जितने दुकानदार हैं सबको 60 सती हो नहीं, गई? देखिए वो जो इम्पैक्ट है वो 60 सती के अंदर नहीं आता था, अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो लोग मरे हैं, हम्म, बहुत सारे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बड़े भी थे। बुजुर्ग भी थे। उसमें 60 सती वाला इम्पैक्ट नहीं है, वो एक कुदरती आफत वाला इम्पैक्ट है। अच्छा ठीक है। ये जो 60 सती वाला इम्पैक्ट है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म, और 60 सती एक ही शख्स पे हर तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती।
हर शख्स के ऊपर डिफरेंट इम्प्लीमेंट होती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो उसकी तालीम में प्रॉब्लम लाएगी, अगर कोई नया नया जॉब बिजनेस करियर अपना शुरू कर रहा है तो उसमें हर्डल्स आएंगी, आपकी शादी हुई है तो शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे, आपके कोई दोस्त यार रिश्तेदार चल रहे हैं तो उनसे इख्तलाफात हो जाएंगे, आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं वहाँ पे बिगाड़ आ जाएगा, आपका कोई बिजनेस चल रहा है वो एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर आप लेटर एज में होंगे तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी सेहत को, कि आपकी ज़िंदगी का सारा तजर्बा एक साइड पे रह जाएगा और फिर भी कोई बंदा आपसे फ्रॉड करके निकल जाएगा, अच्छा। कि आप जो है वो लोगों के बहकावे में आना शुरू हो जाएंगे। तो 60-70 का इम्पैक्ट हर शख्स के ऊपर फ़र्क है, ठीक है। मतलब एक ही फार्मूला आप सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट का है, मून की प्लेसमेंट का है, और अगर बाय बर्थ आपका सैटर्न या मून बहुत अच्छा पड़ा हुआ है तो फिर 60-70 आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना उन लोगों को नुकसान देगी जिनका वो कमज़ोर है। कमजोर है, बेशक। तो प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट करती है 60-70 में। फिर प्लेसमेंट्स के बाद बाकी जो मेजर प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो, और फिर आपका माइंड का प्लैनेट कहाँ है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन 60-70 हर बंदे की ज़िंदगी में लगती ज़रूर है। अच्छा। अगर वो आपकी अवाइल उम्री में आई है तो वो दोबारा से फिर आपकी तब आएगी कि जब आप 40 के करीब होंगे, क्योंकि ये तकरीबन रिपीट होती है 24.5 साल के बाद। जब ये 24.5 साल के बाद रिपीट होगी तो जब आपकी स्टडीज़ में आएंगी तो फिर ये तब आएगी जब आप अपने करियर को ग्रो कर चुके हो। मतलब अच्छा, ठीक है, तब तक हम निकल गए हैं पढ़ाई से। और अगर लेट सपोज कि ये आपकी जवानी में आई है तो फिर ये आपके दोबारा बुढ़ापे में जाके आएगी। तो 60-70 हर फेज में हर शख्स की जिंदगी में आती जरूर है। सर, अक्सर जो लोग जवान होते हैं और बिला वजह मतलब कोई ऐसा काम हो जाता है उनसे और वो जेल चले जाते हैं, उम्र कैद, तो ये 60-70 के इम्पैक्ट होते हैं। 60-70 के इम्पैक्ट भी होते हैं कि आपकी मत मारी जाती, आपको समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं, आपका सोचने समझने का जो सिस्टम है जो कुदरत ने दिया हुआ है वो माउफ हो जाता है, आप समझते बूझते भी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार बैठते हैं, आप लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि गलत सोसाइटी का शिकार होते हैं, गलत जगह स्कैम्ड हो जाते हैं, गलत जगह फंस जाते हैं, और फिर वो स्कैंडल्स की जद में आते हैं, फिर वो नुकसानात और वालिदैन के लिए भी परेशानी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी घर का एक फ़र्द अगर वो किसी 60-70 से गुजर रहा है तो वो अपने लिए परेशानी नहीं बनाएगा, वो बाकियों के लिए भी परेशानी क्रिएट कर देगा। तो 60-70 इस एतबार से आप यूँ समझिए कि 99% लोगों के चार्ट में कोई जादू टोने वाला इम्पैक्ट नहीं होता। या तो उनकी 60-70 चल रही होती है या कहीं ना कहीं से कुछ और इम्पैक्ट होता है, और जिसके पास आप जाएंगे जब उसको चीज़ों का नहीं समझ आएगी, पता नहीं होगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, तो फिर वो एक ही फार्मूला फिट कर देते हैं कि आपके ऊपर जादू हो गया या बंदिश हो या गई, बकरे दे दो, ये जो जबकि बाबे वो पीर ऐसा बैठे होता होते नहीं। हैं। जबकि वो चीज़ ऐसी होती नहीं होती है। नहीं है। अब 60-70 में कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप करेंगे तो इसका पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। आप 60-70 में भी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, 60-70 में भी अपने नुकसानात को रोक सकते हैं, 60-70 में भी आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन कर सकते हैं, 60-70 में भी आप अपनी ज़िंदगी में अपने सेहत के मसाइल को बचा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बचा सकते हैं, अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब देखा जाए कि वो आपके जायचे में कितनी हार्मफुल है, कितनी प्रॉब्लमेटिक है और वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। फिर उसके एतबार से रेमेडीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, लेकिन जो इसकी जनरलाइज रेमेडीज़ होती हैं वो मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। और अभी जो 60-70 जिन ज़ोडिक साइंस की चल रही है उनका मैं आपको बताऊंगा। 60-70 क्योंकि 2.5 ईयर के बाद चेंज होती है हर ज़ोडिक साइन से, कुछ ज़ोडिक साइंस निकल जाते हैं, कुछ ज़ोडिक साइंस ऐड ऑन हो जाता है। सैटर्न क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज करता है 2.5 ईयर के बाद, तो आज के प्रोग्राम में जो 60-70 के ज़ोडिक साइंस हैं ये वो ज़ोडिक साइंस हैं जो कि शमसी 60-70 का सामना कर रहा है, यानी कि अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंगली 60-70 का, इसमें मून साइन वाला इम्पैक्ट नहीं है। ये जो मई चल रहा है, मई स्टार्ट हो गया, तो इसके अंदर 60-70 किस किस को लगी हुई है? देखिए अभी वक्ती तौर के ऊपर जो 60-70 चल रही है स्टार्ट हुई है पिछले साल अप्रैल 2025 से, अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुई है और इसने रहना है अप्रैल 2027 तक। अच्छा। अप्रैल 2027 तक ये 60-70 रहेगी। और ये 60-70 जिन ज़ोडिक साइंस की चल रही है उसमें पहला ज़ोडिक साइन है एरीज, एरीज वालों की स्टार्ट हुई है जी। सेजिटेरियस नहीं, सेजिटेरियस नहीं है, सेजिटेरियस नहीं है, नहीं सेजिटेरियस इसमें नहीं है, इसमें पहला ज़ोडिक साइन चल रहा है एरीज, एरीज वालों की स्टार्ट हुई है पिछले साल। अच्छा। उसके बाद इसमें फिर बाकी जो 2 ज़ोडिक साइंस आते हैं वो आता है एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों की 60-70 जो है वो चल रही है तकरीबन पिछले आप यूँ कह लें कोई कमोबेश भी तकरीबन 6 सालों से, और वो 60-70 की अगले साल जाके ख़त्म होगी। अच्छा। एक्वेरियस के बाद जो इसमें फिर तीसरा ज़ोडिक साइन आता है वो आता है पाइसेस। पाइसेस की 60-70 चल रही है पिछले तकरीबन कमोबेश भी कोई
3.5 एक साल से। अब ये 3.5 साल से इसकी साढ़े चल रही है और इसके ख़त्म होने का जो टाइम है वो एक तवील टाइम है, वो जाके ख़त्म होनी है नवंबर 2029 में। तो ये 3 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस वक्त शमसी साढ़े के ज़ेर असर है। तो शमसी का वर्ड मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये ज़ोडिक साइन की साढ़े है। अच्छा, इसमें हर ज़ोडिक साइंस उतना मुतासर नहीं होगा जितने कुछ लोग होंगे। इसमें इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सबसे ज़्यादा? पैसा, पैसे का, सेहत का, ठीक है। कॉन्फिडेंस का, रिश्तों का, लोगों के ऊपर बदतमादी का, लोगों के हाथों स्कैम्ड हो जाने का। अच्छा, और ये मेजर इम्पैक्ट हैं जो कि साढ़े के ज़माने एक में पहला है एरीज, एरीज, एक्वेरियस, एक्वेरियस, स्पाइसेस। स्पाइसेस। इन्होंने एहतियात करनी है। बहुत शदीद एहतियात करनी है डिसीजन मेकिंग में, हम्म, लोगों पे एतबार करते हुए, लोगों को पैसा देते हुए। कोई ऐसा काम ना करे जिसमें इनको एक्सपीरियंस ना हो, पैसा इनके कंट्रोल में ना हो, पैसे का फ्लो जो है वो इनको खुद ना पता हो, और इनका जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर एतबार या ट्रस्ट ना हो। हम्म, और फिर अपनी सेहत के बारे में भी, कि हेल्थ इश्यूज़ और इवन अपने घर से जुड़े हुए मामला। तो कोई ना कोई एक अच्छा एडवाइज़र जो है वो इनको ज़रूर रखना चाहिए, जिससे ये टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंस भी लें, चीज़ों को शेयर भी करें और मसाइल से बचे भी रहें। बच्चे। अब इसमें मज़ीद जो रेमेडीज़ आती हैं, जो एहतियात आती हैं, स्पेशली उन ज़ोडिक साइंस के लिए भी, कि जिनकी साढ़े चल रही है कमरी साढ़े, जो कि बुनियादी और असल और प्रॉपर साढ़े है। कमरी साढ़े भी और शमसी साढ़े भी। इस एतबार से जो रेमेडीज़ आ जाती हैं, जो ज़ोडिक साइंस ने करनी है, इसमें सबसे पहले कुरान की एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कनस्ता है, इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है रोज़ाना किसी भी टाइम पे। ठीक है। फिर आपने 5वें कलमे की जो पहली आयत है अस्तगफ़ार की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है रोज़ाना। ठीक है सर। फिर आपने अपने लिए सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, ये 3 तस्बीहात आपने रोज़ाना किसी भी टाइम के ऊपर पढ़नी है। अर्ली मॉर्निंग पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ लें तो वो बहुत अच्छा है, वरना आप किसी भी नमाज के बाद किसी भी टाइम के ऊपर ये तीनों तस्बीहात पढ़ें। इसके साथ आपने अच्छे एडवाइज़र के अलावा एक रेड कोरल मरजान की जो रिंग है, इन तीनों ज़ोडिक साइंस ने रेड कोरल मरजान, जिसका कुरान करीम में सूरह रहमान में ज़िक्र है, वो बनवा के आप पहने। आपको जादू टूने, बदनज़री, हसद से भी महफूज रखेगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी स्टेबल करेगा, आपको साढ़े के लिए गलत फैसले और नुकसानात से भी बचाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना एक सदका देना शुरू करना है, और वो सदका आप देंगे एवरी सैटरडे ब्लैक कलर की कोई भी चीज़, ठीक है। जिसमें चाय की पत्ती, कलवंजी, गुलाब जामुन, काला कपड़ा, काली मुर्गी, काला बकरा, खजूरें, कोई भी काले रंग की चीज़ आप हस्बे तौफीक हर हफ्ते के हफ्ते सदका दें। ये 3 रेमेडीज़ करने से साढ़े का ना सिर्फ इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आप बहुत सारे नुकसानात से भी इंशाल्लाह बचेंगे। बचेंगे सर। मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया है। और नाज़रीन, आप यकीन करें कि जब ये चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो बड़े सर के क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको ये रेमेडीज़ बताते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं खुद रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी डिसीजन लेने लगे ना, अगर अपनी शादी का या कोई ओपनिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, एक बार ज़रूर अपना जो बर्थ चार्ट है ना वो सर से ज़रूर डिस्कस ज़रूर करें। और जो निकाह का टाइम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर शादियाँ फेल हो जाती हैं इस वजह से कि निकाह गलत टाइम पे निकाह हो जाता है। अगर जो टाइम साथ अच्छी होगी उस टाइम पूछ लें कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये फ़लाँ लड़की की डेट ऑफ बर्थ है, हमारा निकाह का टाइम, अगर आप वो कुछ लम्हे ही है ना उसमें निकाह कर लेंगे ना, तो उससे ये होगा आपकी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और पुरसुकून गुजरेगी। ऐसा ही है सर? बिला शुबा ऐसे ही है कि उसमें जो दोनों की कंपैटिबिलिटीज़ आपस में मैच नहीं करती, उस कंपैटिबिलिटीज़ को देख के फिर एक ऐसा खूबसूरत टाइम निकाला जाता है कि जो आसमान के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से जो सितारे सियारे चल रहे हैं, उनकी नज़रात एक अच्छी बनी हो, अच्छी बात। जो कि आपके बंधन के ऊपर उसकी खुशहाली सारी उम्र पर रहे। जी, सर आपका बहुत शुक्रिया। आपका बाकी बहुत सर अपना नंबर प्लीज़ बताइएगा, स्क्रीन पे तो चल रहा है। बिल्कुल, नंबर जो मेरा पर्सनली तौर के ऊपर है 0300 948 3758। और इसके अलावा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब का नंबर नहीं है। टिकटॉक पे अगर आपको हमारी ये वीडियो मिले तो काइंडली उसको रिपोर्ट मारिएगा, हम टिकटॉक पे नहीं है। हाँ, फेसबुक पे हम ज़रूर हैं, और फेसबुक का मैं कहूँगा कि बल्कि डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दें हमारी ये वीडियो, अब आप फेसबुक पे भी देखेंगे। ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।